हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया रिएक्शन मैकेनिज्म जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इस रिएक्शन जो है सेशन में, रिएक्शन मैकेनिज्म के सेशन में हम लोग आज पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने वाले हैं, कुछ बेसिक फंडे समझने वाले हैं और लास्ट में आपको, जैसे कि हर रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, आज भी इस रिएक्शन मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन का आपको डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूं जो कि आपको जेई मेन के कुछ सवालों में हेल्प करने वाली है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो जेई एडवांस में खासकर ज़्यादा काम में आती है। आजकल तो जेई मेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, कभी कभी जो है साइड प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने सारे सेशंस जो है यहाँ पे करवा दिए हैं और अगर बचते हैं कभी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने वाले हैं। ये गाइस हमारे पास अमाइंस वाले चैप्टर्स में जो है पाया जाता है ये वाला रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक फंडे बताऊंगा इस जो है रिएक्शन के। उसके बाद गाइस मैं आपको यहाँ पे रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दूंगा, कैसे मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ और लास्टली मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता के इस पूरे सेशन का अंत करूंगा। ठीक है, तो चलिए, और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, ठीक है, तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी सेशन के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक। तो आप वो जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के साथ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल है। ठीक है, तो जैसे कि आपको हेडिंग दिख ही रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हम लोग पहले करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का रीएजेंट बता देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रीएजेंट जो होगा इस रिएक्शन में, रीएजेंट जो यूज होता है डेट इज Br2 के साथ, Br2 प्लस आप कोई भी बेस ले सकते हो। स्पेशली जो क्वेश्चंस में दिया होता है वो KOH दिया होता है, ठीक है, या फिर NaOH हमारे पास यहाँ पे दिया होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो KOH स्पेशली हमारे पास जनरली जो है KOH दिया जाता है, तो मैंने आपको वो रिएजेंट यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो मेजर हमारे पास यहाँ पे जो है चीज़ आती है जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन करता क्या है। ये जो रिएक्शन है या रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये हमारे पास अमाइड जो होता है ना गाइस, अमाइड, उस अमाइड को क्या करता है, अमाइड को बोलता है भाई अमाइन में चेंज हो जा प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे हाथ में, तेरे हाथ में सब कुछ है, ये रिएक्शन अगर तेरे को करनी है तो तेरे को अमाइन में चेंज होना पड़ेगा। तो अमाइड क्या होता है, डेट इज RC डबल बॉन्ड O एंड NH2। और ये क्या कर देता है, ये रिएक्शन क्या करता है, इसको ये क्या करता है, ये C डबल बॉन्ड O को हटा के हमारे पास सिर्फ अमाइन बना लेता है। ऑफकोर्स इस रिएक्शन में अगर देखें तो NH2 बना लेता है, डेट इज अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, तो इतना हमें यहाँ पे पता चल गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे रिएक्शन होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो बेस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है डेट इज KOH। और KOH को अगर मैं पानी में डालता हूँ, क्या गुनगुने पानी में नहीं, नॉर्मल वाटर में अगर मैं डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इतना तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गाइज 1 पढ़ लो, फिर आए ना यहाँ पे सेशन देखने के लिए। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे KOH कैसे टूटता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, जब इतना समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। तो मैंने क्या बताया कि अमाइड को क्या करता है, वो अमाइन में चेंज करता है। ठीक है सर, अगर अमाइड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वही सेम एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O एंड NH2, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बट NH2 को ना मैंने NH और H तोड़ के थोड़ा सा लिख दिया है, जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लिखा क्या हुआ है, NH2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, NH और मैंने H को जस्ट बाहर निकाल के यहाँ पे रखा है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ो, बहुत बक कर दो। अरे भाई ठीक है, समझाता हूँ। ठीक है सर, अब क्या होगा ना गाइस, ये जो OH माइनस KOH जो है, वो जब हम लोग टूटता है KOH और K प्लस और OH माइनस में, तो ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा, वो देखेगा इस अमाइड के ऊपर, नजर पड़ेगी उसकी, और अमाइड के ऊपर जब नजर पड़ेगी तो उसकी आंखें जो है चमक उठेगी। ठीक है, जब आंखें चमक उठेगी तो क्या करेगा, ये सिंपल सी बात है, OH माइनस जो है वो H के ऊपर अटैक करने वाला है। जब ये H के ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, H जो है वो जब OH के ऊपर, मतलब OH जो है वो H के ऊपर अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है वो हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिर्फ NH, बट NH के साथ क्या आ जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज भी एक आ जाएगा, बिकॉज H जो है वो निकल चुका है। ठीक है सर, इतना हमारे पास समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा ना, सिंपल सी बात है, मैंने ना KOH लिया है बट उसके साथ Br2 भी लिया है, तो Br2 को भूलना मत, Br2 का काम आता है। तो Br2 को मैं थोड़ा सा ना ऐसे लिख रहा हूँ, Br। ठीक है, Br2 लिखा तो 2 Br मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये जो
एन है, मतलब क्या है, NH है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा एक Br के ऊपर और ये जो Br है वो हट जाएगा। ठीक है सर, इतना जब हो गया, क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला NH मतलब अमाइड जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा Br के ऊपर और रेडिकली टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जब ये होगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O NH Br, ऑफकोर्स इतना तो पता ही है कैसे हो रहा है, NH Br फॉर्म हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे उसने अटैक किया है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब क्या होगा ना, फिर से हम लोग यहाँ पे 2 मोल देखा जाए तो हम लोग फिर से और एक मोल हमारे पास यहाँ पे KOH का आता है। क्या होगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं बता दूंगा लास्ट में कितने मोल्स Br के कितने मोल्स KOH के यूज होते हैं, बट यहाँ पे फिर से OH KOH का बहुत सारा हम लोगों ने लिया है, तो सेकंड मोल का OH यहाँ पे अटैक करता है किसके ऊपर, हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है सर, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, N जो है वो यहाँ पे टूट जाएगा और Br जो है वो वापस HBr यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से HBr निकलेगा तो क्या हो जाएगा ना, RCN Br। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो शो हो रहा है। बट यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, क्या होता है कि यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है और यहाँ पे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का। क्या, इंट्रामोलिकुलर, लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक बवाल पॉइंट है। इंट्रामोलिकुलर हमारे पास मॉलिकुलर माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा। कैसे होगा बता देता हूँ, अल्काइल ग्रुप हमारे पास इधर होने वाला है और वो कैसे होगा वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। व्हाइट कलर मैं ले लेता हूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, मैंने बताया आपको, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा N के ऊपर। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया। ये अल्काइल ग्रुप जो है वो N के ऊपर अटैक करेगा, N- के ऊपर। N जो है इधर हमारे पास शिफ्ट होगा एंड देन Br जो है यहाँ से निकल जाने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास अटैक होता है और जब आप देखोगे इसका प्रोडक्ट क्या आता है बन के, डेट इज R हमारे पास N के ऊपर अटैक किया, देन C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसो साइनेट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, साइनेट हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। और फिर क्या होगा, 2 मोल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल KOH का यहाँ पे अटैक करने वाला है। 2 मोल जब यहाँ पे KOH अटैक करेगा तो यहाँ पे HH, ये जो बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से। हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, मैंने कैसे हटा दिया इसे, एक सेकंड गाइस, ये सिंगल नहीं डबल बॉन्ड है आपको, क्योंकि ये जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड है। तो ये जब अब KOH 2 मोल KOH जब ये अटैक करेंगे, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड पहले तो ये है। ठीक है, और ये जो 2 मोल KOH के अटैक करेंगे इसके ऊपर, जब 2 मोल इसके ऊपर KOH अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा OH से, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेट इज क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, RNH2 प्लस CK2, ऑफकोर्स K2CO3 बन के तैयार हो जाएगा। तो ये गाइस हमारे पास फाइनल रिएक्शन है। इस पूरे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है आपको समझाने की कोशिश की है, मैं फिर से आपको यहाँ पे समझाने की एक बार कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। सबसे पहले आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ पॉइंट, डेट इज ये जो है हमारे पास क्या बन के तैयार होता है, ब्रोमोअमाइड यहाँ पे बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड लास्टली कितने मोल्स Br के यूज होते हैं, कितने मोल्स हमारे पास KOH के यूज होते हैं, वो आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, इसमें पेज चेंज कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पेज मैंने चेंज कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप अटक रहे हो, आपको समझ में वो स्टेप नहीं आया है, तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, आपको जो है श्योरली आपको समझ में आने वाला है वो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बवाल पॉइंट्स में कुछ लिख दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ। तो बवाल यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो बवाल पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आने वाला है आपके स्क्रीन में वो है यहाँ पे, वही मैंने लिखा था, डेट इज इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कितने मोल हमारे पास Br के यूज होते हैं, कितने पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, कितने जो है यहाँ पे हमारे पास KOH के यूज होते हैं। ठीक है, तो Br2, अच्छा मोल्स यूज्ड, ठीक है, Br2 के कितने मोल यूज होते हैं, डेट इज 1 मोल हमारे पास Br2 का यूज होता है। हम लोग ज्यादा Br2 नहीं लेते, 1 मोल Br2 का लेते हैं। और KOH का कितना लेते हैं, KOH का यहाँ पे हमारे पास
4 मोल क्यूएच के लेते हैं, बिकॉज 2 मोल जो है वो यहाँ पे अटैक करने में लग गया, उसके बाद हमारे पास OH OH अलग करने में हमारे पास 2 मोल लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स क्यूएच के यूज होते हैं और 1 मोल हमारे पास Br2 का यूज होता है, ठीक है सर। इतना हमारे पास पॉइंट पता चल गया। और लास्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या करता है ये रिएक्शन, ये हमारे पास अमाइड को दैट इज RCONH2 को हमारे पास RNH2 में कन्वर्ट करता है, दैट इज ये अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, अमीन में कन्वर्ट हमारे पास यहाँ पे कर देता है, ठीक है सर। इतना हमारे पास पॉइंट समझ में आ गया है। लास्टली जो मैं आपको बताना चाहता था, मैंने आपको शुरू में बताया था, डायरेक्ट मेथड हमारे पास सर बता दीजिए। डायरेक्ट मेथड का अगर क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है, वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कुछ नहीं पूछा है, मतलब स्पेशली देखा जाए तो स्कूल वगैरह में या फिर जेईई मेंस वगैरह में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस जो है रिएक्शन का, तो हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले हमारे पास जो भी अमाइड दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, अमाइड यहाँ पे दिया होता है, आपको यहाँ पे क्या होगा, Br2 KOH यहाँ पे गिवन होगा। मोल्स आपको समझ जाना है, वो 4 मोल्स ही है, बाय डिफॉल्ट है वो चीज़, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर देना है, RNH2 बना देना है, मतलब C डबल बॉन्ड O हटाओ, C डबल बॉन्ड O को हटा देना है। तो यही गाइस हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी है इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का, कि क्या करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादल बना के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो क्या कर देना है, हमेशा अगर डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है कोई भी रिएक्शन में, मतलब स्कूल के एग्जाम्स में या फिर जेईई मेंस में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जो कि स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे Br2 KOH यहाँ पे है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अगर लग रहा है, तो आपको डायरेक्ट मेथड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O को हटा देना है, गायब कर देना है, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हो गया इस पूरे रिएक्शन का। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बवाल पॉइंट्स बता दिए हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी समझा दिया है। तो गाइज इसी के साथ आज का सेशन भी हमारे पास समाप्त होता है। मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या किया है। एक सेकंड गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन में विजिबल होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि रिएजेंट क्या यूज होता है यहाँ पे। एक सेकंड गाइज, मैं इसको थोड़ा सा जो है बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे आपको बोल्डली ये दिख सके, ठीक है। तो एक सेकंड गाइज, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, शिट सॉरी, एक सेकंड गाइज, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसे बॉक्स में एक बंद कर दिया है, थोड़ा बॉक्स गंदा हो गया है। एक सेकेंड गाइज, ये जो है सॉफ्टवेयर है बेकार है, बट कोई ना, ठीक है। एक सेकंड गाइज, तो ये रहा, हाँ गाइज अब जो है हमारे पास सही है ये। तो गाइज ये जो है रिएजेंट यूज होता है, दैट इज Br2 के साथ हमारे पास यहाँ पे बेस यूज होता है, जनरली KOH या हमारे पास NaOH यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया है। उसके बाद गाइज हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास KOH जो है वो कैसे टूटता है रिएक्शन मैकेनिज्म से बढ़ने से पहले। ये रिएक्शन करता क्या है, ये हमारे पास अमाइड को अमीन में चेंज करता है। ये हमारे पास बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कि क्या ये रिएक्शन हमारे पास इधर करता है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये अमाइड को अमीन में चेंज करता है। कैसे करता है वो आपको बता दिया है। इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़। कितने मोल्स ऑफ Br2 के यूज होते हैं, कितने मोल्स हमारे पास बेस के यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि Br2 का जो है 1 मोल यूज होता है और हमारे पास यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ KOH या बेस का यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैं इसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ जिससे आपको जो है यहाँ पे दिख सके इसे, ठीक है। तो ये रहा, हाँ। तो गाइज ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि क्या कर देना है। सबसे पहले आपको मतलब डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेंस या फिर CBSE मतलब ऑफकोर्स बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। जेईई एडवांस में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड क्या है, C डबल बॉन्ड O को हमारे पास गायब करना होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को, कभी भी अगर Br2 KOH आए तो C डबल बॉन्ड O को हमारे पास हटा देना होता है, C डबल बॉन्ड O को गायब कर देना होता है, अमीन बना देना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आज का था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे इस सेशन से सीखने को मिला है तो प्लीज़ गाइज हमारे पास सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ज्वाइन कर लीजिएगा जो है हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।